आज 5 अक्टूबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी और आरजेडी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की है, जबकि जेडीयू ने कहा कि चुनाव एक ही चरण में कराए जाएं। दिलीप जायसवाल ने सीईसी से कहा कि बुर्के वाली महिलाओं की जांच होनी चाहिए। पूरे बिहार में बारिश हो रही है। बेतिया में सड़कें तालाब बन गई हैं। गोपालगंज में नहर का बांध टूट गया है और पटना में 10 फीट तक सड़क धंस गई है, जिससे रोहतास में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। मधुबनी में एक पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को हाईवे पर फेंक दिया। उनके बीच पति के अफेयर को लेकर झगड़े होते थे। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी शासन में बिहार की हालत खराब थी, न स्कूल खुलते थे और न बच्चे स्कूल आते थे। लाखों लोगों ने पलायन किया। प्रिय पतिदेव पवन जी, मैं मिलने लखनऊ आ रही हूँ। पवन सिंह की पत्नी ज्योति का इमोशनल पोस्ट। खेसारी ने पवन पर तंज कसते हुए कहा, अब सबको सॉरी बोल रहा हूँ। पशुपति पारस बोले, चिराग सीएम बने तो मुझे बहुत खुशी होगी, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। ससुराल में बहू की मौत 10 महीने पहले हुई थी शादी। भाई बोला पति सास ने मिलकर मार डाला। शमशान में फेंकी लाश, चेन और कैश मांग रहे थे। राहुल के विदेश दौरे पर तंज कसते हुए तेज प्रताप ने कहा, भारत और बिहार से राहुल उब गए हैं, तरोताजा होने के लिए विदेश गए हैं। समस्तीपुर में साइकिल सवार पर पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान पूर्व वार्ड पार्षद के रूप में हुई है। वह बाजार से लौट रहा था। पटना में 65 फीट की ऊंचाई से फेंकी गई लड़की को अस्पताल में छोड़कर उसका बॉयफ्रेंड भाग गया। लड़की की पहचान नहीं हो पाई। गिद्धौर मेले में नाव वाले झूले पर चढ़ने को लेकर 2 पक्षों में लाठी बेल्ट से मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। कांग्रेस ने 20 साल 20 सवाल श्रृंखला शुरू की है। कन्हैया कुमार ने कहा कि डबल इंजन सरकार से रोज कांग्रेस नेता कई मुद्दों पर सवाल करेंगे। सासाराम में चलती वैन पर पुलिसकर्मी डीजे पर नाचे। विसर्जन के दौरान की गई थी तैनाती, प्रतिबंध के बावजूद तोड़ा नियम। आज बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, 12 जिलों में ऑरेंज और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। बिहार में 24 घंटे की लगातार बारिश ने गांव से शहर तक जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। स्कूलों में ताले लग गए, सड़कों पर पानी भर गया और खेतों में फसलें डूब गईं, मानो प्रकृति ने एक साथ सब कुछ रोक दिया हो। भारी बारिश ने बिहार के किसानों को भी गहरी चोट दी है। खेतों में खड़ी धान, मक्का, गन्ना और सब्जियों की फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। सबसे ज़्यादा नुकसान सब्जी किसानों को हुआ है, जिनकी फसलें पूरी तरह गल चुकी हैं। ग्रामीण इलाकों में किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि फसल बर्बादी का असर आने वाले दिनों में सब्जियों के दामों में दिखेगा। कई जिलों में कृषि विभाग की टीमें नुकसान का सर्वे करने में जुटी हैं। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजे की घोषणा की जाए, ताकि अगली बुआई की तैयारी प्रभावित न हो। बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री के नियम सख्त होते जा रहे हैं। एक के बाद एक आदेश जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में अब खबर आ गई है कि बिहार में संरचना वाली ज़मीन की रजिस्ट्री तभी हो सकेगी जब रजिस्ट्रार खुद ही तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे। इसे लेकर निबंधन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। यात्रियों की सुविधा विस्तार का ख्याल रखते हुए रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस के लिए विशेष तैयारी की है। इस कड़ी में अब यात्रियों को एसी कोच की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। बहुत जल्द ही ट्रेन का 3रा वर्जन आ जाएगा। चेन्नई इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के एसी कोच का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। बिहार सरकार ने पीजी डिप्लोमा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सरकारी अस्पताल में सेवा देने की अवधि घटाकर 2 वर्ष कर दी है। इससे पहले यह अवधि 3 साल की थी। पीजी मेडिकल के छात्रों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। एमबीबीएस के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 703 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 280 सीटें हैं। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राजधानी दिल्ली के लिए सीधी उड़ान सेवा की लंबे समय से उठती मांग आखिरकार पूरी हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने 26 अक्टूबर से पूर्णिया दिल्ली के बीच नई दैनिक उड़ान शुरू करने की घोषणा की है।
छठ पूजा को लेकर पटना में तैयारियों का दौर तेजी से शुरू हो गया है। इस साल नगर निगम ने घाटों की सफाई, निर्माण और सजावट पर 13 करोड़ 91 लाख रुपए से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है। 91 गंगा घाटों और 62 तालाबों को व्रतियों के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि महापर्व के दौरान श्रद्धालु सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में अर्घ्य दे सकें। निगम ने वाटर लेवल जाँच से लेकर घाटों की मरम्मत, रोशनी और सुरक्षा तक का पूरा खाका तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा संवाद के कार्यक्रम के दौरान युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी ने प्रदेश के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही बिहटा एनआईटी के नए परिसर का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्व सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत की। इस योजना के तहत युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपये की मदद की जाएगी। क्या है स्वयं सहायता भत्ता योजना? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को की गई थी। इस योजना का मकसद उन इंटर पास बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देना है जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन अभी नौकरी या रोजगार नहीं पा सके हैं। योजना के तहत राज्य के 20 से 25 साल के युवक युवतियों को जो कम से कम इंटरमीडिएट 12वीं पास हों और आगे पढ़ाई न कर रहे हों, सरकार 1,000 हर महीने की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह भत्ता अधिकतम 2 साल तक मिलता है। बिहार के सहरसा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए कुल 147 करोड़ 76 लाख 56,180 रुपये की राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। इस राशि से करीब 12 एकड़ अतिरिक्त ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यह कदम सहरसा एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने और उड़ान सेवाएं शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर को एक बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से लंबित पताही एयरपोर्ट परियोजना को केंद्र सरकार ने आखिरकार मंजूरी दे ही दी। टेंडर और निर्माण को हरी झंडी मिलने के साथ ही जिले में हवाई कनेक्टिविटी के सपने को पंख लग गए हैं। इस घोषणा के बाद मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में खुशी की लहर है। त्योहारी भीड़ में घर लौटना किसी जंग से कम नहीं होता, खासकर जब दीपावली और छठ पूजा जैसे पर्व नज़दीक हों। ऐसे में भारतीय रेलवे ने लाखों प्रवासी यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पंजाब और चंडीगढ़ में काम करने वाले बिहार, यूपी के लोगों के लिए अब घर की दूरी थोड़ी और आसान हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने शनिवार को युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। ज्ञात हो कि इस योजना के तहत 2 साल तक बिहार के युवाओं के खाते में 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस सहायता से लगभग 5 लाख युवाओं को फ़ायदा पहुँच सकेगा। टिहरी अनुमंडल क्षेत्र में लगातार बारिश से कैमूर पहाड़ी की नदियां उफान पर हैं, जिससे मैदानी इलाकों के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में पानी भर गया है। तिलौथू प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं और कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में 2-2.5 दशक पहले शिक्षा व्यवस्था तबाह थी। ईमानदारी से ना स्कूल खुलते थे और ना भर्तियां होती थीं। कौन माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा यहीं पढ़े और आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर दिल्ली बनारस जाना पड़ा। यहीं पलायन की असली शुरुआत हुई। उन्होंने यह भी कहा कि जिस पेड़ की जड़ में कीड़े लग जाते हैं उसे फिर जीवित करने में बहुत मेहनत लगती है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी, जिसके बाद बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को दायित्व सौंपा और बिहार को फिर पटरी पर लाया। इसकी एक झलक हम यहाँ कार्यक्रम में देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त की सभी दलों के साथ अहम बैठक हुई। जेडीयू ने 1 चरण में मतदान की मांग की, जबकि बीजेपी ने 1 या 2 चरणों में वोटिंग का प्रस्ताव रखा। बीएसपी ने गरीब उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च घटाने की बात कही।
बिहार के सोनपुर रेलवे स्टेशन पर एक रेल अफसर की मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर डिप्टी चीफ कंट्रोलर विजय कुमार सिंह की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। शुक्रवार शाम जोगबनी दानापुर इंटरसिटी ट्रेन में चढ़ने के दौरान वह अचानक फिसलकर नीचे गिर पड़े और ट्रेन की चपेट में आ गए। पूर्णिया में सिटी नाका चौक स्थित ज्वेलरी की दुकान में हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 3 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 6.9 किलो चांदी और 40 ग्राम सोने के जेवरात बरामद हुए। पटना में शनिवार सुबह से ही तेज बारिश के दौरान मीठापुर सब्जी मंडी के पास एक बड़ा हादसा हो गया। यहां 3 साल पहले बनी सड़क अचानक 10 फीट धंस गई। इस दौरान 2 गाड़ियां उस धंसी हुई सड़क में फंस गई। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को घेर लिया है और यातायात को रोक दिया है। राहत कार्य शुरू किया गया। बिहार के भोजपुर जिले में शुक्रवार की देर रात घर में घुसकर रिटायर्ड पुलिस जवान कन्हैया प्रसाद यादव की हत्या कर दी गई। हथियारबंद अपराधियों ने कन्हैया प्रसाद यादव के सीने और गर्दन में गोली मारी। घटना जिले के उदवंत नगर थाना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऐसे प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, गाजा में शांति की दिशा में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई का संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, स्थायी और न्यायपूर्ण शांति की दिशा में सभी प्रयासों का भारत दृढ़ता से समर्थन करता है। गाजा में शांति के लिए अमेरिकी योजना पर हमास ने प्रतिक्रिया दी है। उनसे बचे हुए सभी इजरायली बंधकों की रिहाई पर सहमति जताई गई है।